खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ़ में गाओ, उसकी मदह सराई करो, उसके तमाम अजाइब का चर्चा करो, उसके मुक़द्दस नाम पर फ़क्र रखो। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हो। आइए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं आज की इस मुबारक सुबह के लिए। हम आपका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें ये मौका अता फरमाया कि हम आपकी इबादत में शरीक हो सकें। आज की इबादत में आपके कलाम पर जब हम अपना जहन, हम अपने मनों को, हमारे रूहों को एक रूप करते हैं, खुदा बाप चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी हमारे साथ बनी रहे। आज की इबादत में आप हम सबों के साथ हो लीजिए और इस इबादत को सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के नाम के जलाल के लिए हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा केवल आप ही को देते हुए इस दुआ को हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। कलीसिया अपनी जगह पर खड़ी होगी और हम आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, ये गीत खुदावंद की फजल के लिए हम सब मिलकर गाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़े मैं घटूं, रहे इसकी
कर ले, यही है तुझसे यार, पापों से शुद्ध कर ले। आज बात यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज बात यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम रसूलों का अकीदा एक साथ मिलकर कहें। मैं इतिकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, कि वह रूह कुदुस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इतिकाद रखता हूँ रूह उल कुद्दुस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दस की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जिस कलाम से आज खुदा बाप का मुबारक कलाम हमारे पास आया है, वो पुराने अहदनामे से ज़बूर 119 उसकी 105 आयत। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में जाएं, आइए हम अपने दिलों की तैयारी ये गीत गाकर करें। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया,
तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। धन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। धन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को वह सागर में खोने न देना। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज वार्नर मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदुस्तानी कलीसिया के साथ इस वर्चुअल मीडियम के ज़रिए मैं आपसे रूबरू हो सका। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टरेट कमेटी, पादरी साहब और तमाम कलीसिया के लोगों का, जिन्होंने आज इस इबादत में शरीक होकर जो इज़्ज़त खुदावंद को दी है। हम सब मुबारक हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिसेस वर्षा शेट्टी और उनके परिवार का, जिन्होंने इन गीतों के ज़रिए से खुदावंद की हमदो सिताइश की और हम सब इस इबादत में खुशी से गीत गा सकें। हम धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर का कि उन्होंने हम सबों को इस कोरोना वायरस की महामारी से अपने हाथों में सुरक्षित बचाए रखा। जिनको कोविड-19 इस वायरस का असर हुआ है, इसके बावजूद खुदा बाप उन्हें तौफीक बख्श रहा है। खुदा बाप उन्हें ठीक कर रहा है और उनके इस तकलीफ़ में से वो उन्हें नजात भी देगा। हम खुदा उनके शुक्रगुजार रहें। आइए हम कलाम में जाने से पहले अपने हृदयों को, अपने मनों को तैयार करें। आसमानी बाप, हम आपके पाक हुजूरी में आते हैं इस भरोसे के साथ कि इस कलाम को पढ़ते समय आपके रूहुल कुद्स का हमें शिफा भरा हाथ और जो भी तालीम हम लेने वाले हैं उसमें
हमारी अगुवाई होगी। सुनने वाले कान और अमल में लाने वाला हर एक दिल आपको कबूल हो। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। एक मिसाल या कहानी से मैं इस कलाम की शुरुआत करना चाहता हूँ। एक पारसी बादशाह ने अपनी हुकूमत या अपनी बादशाहत के 3 अक्लमंदों को बुलाकर एक सवाल का जवाब जानना चाहा, और वह सवाल ये था कि इंसान के ज़िंदगी में सबसे बुरी, शरीर, दुष्ट या बदकिस्मती वाली बात कौन सी है। और जब इन 3 अक्लमंदों ने अपनी अक्ल को दौड़ाया और वो जवाब लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुए, पहले अक्लमंद ने यह जवाब देते हुए कहा कि हम पर अगर कर्ज हो और चुकाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं हो, तब यह एक बड़ी बुरी बात है। दूसरा अक्लमंद सामने आता है और वो ये जवाब देता है कि अगर हम बीमार हों और उस बीमारी पर कोई भी इलाज दुनिया में मौजूद ना हो, तो उसे बदकिस्मती समझनी चाहिए, बदकिस्मती समझनी चाहिए। तीसरा अक्लमंद एक अजीब सा जवाब देकर बादशाह के सामने आया और उसने कहा कि अगर हम अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में हो और ये ख्याल आए कि मैंने अपनी ज़िंदगी बेमकसद गुजारी है, तो इसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बुरी या शरीर या बदकिस्मती समझें। मेरे प्यारे अजीज़ों, हमें अपनी ज़िंदगी की सच्ची तरह से मकसद हासिल अगर ना हो, तो हम बेमकसद ज़िंदगी जी रहे हैं। हम क्यों कर पैदा हुए हैं और किस रास्ते सफ़र कर रहे हैं, इस बारे में नहीं अगर जानते हो तो यकीनन ये एक जहनी दबाव, डिप्रेशन, एक उदासी, सॉरोफुलनेस और हमारे ज़िंदगी पर इस तरह से असर करने वाली बात हो जाएगी। आज की तारीख में कई लोग इस बात पर ज़्यादा यकीन करने लगे हैं कि गैर मामूली हालातों में, जैसे ये हालात हमारे लिए गैर मामूली हैं, कोविड-19 ये सिचुएशन हम सबों के लिए हमेशा की बात नहीं है, बल्कि वो एक गैर मामूली हालातों में भी ज़िंदा रहने की कोशिश करने का मंसूबा लोग बनाते हैं। लंबी उम्र हमारी हो, यह उम्मीद लगाए रहना, उम्र दराजी पाकर सिर्फ मौजूद रहने का जज्बा रखना और अपनी ज़िंदगी भले ही कामिल है या नहीं, इस बारे में कभी न सोचना आज की फितरत है। क्या खुदावंद की नज़र में मेरी ज़िंदगी कामिल है भी कि नहीं, उस तरीके की सोच खारिज होते हुए दिखाई दे रही है। सिर्फ सर्वाइविंग एंड प्रोलॉन्गिंग, यानी सिर्फ बचना और तुलानी ज़िंदगी पाना, ये हमारे जहन में हावी हो चुका है। हमारी ज़िंदगी का असल मकसद जानना, यानी खुदावंद के ख्यालात हम इंसानों के लिए क्या है, यह जान लेना है कि खुदावंद हम इंसानों के लिए किस तरह के ख्यालात रखता है। यर्मिया नबी, उन पर खुदावंद का कलाम नाजिल हुआ और
यूँ लिखा गया, क्योंकि खुदावन यूँ फरमाता है, मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होंगे। यिर्मयाह 29 बाब और उसकी 11 से 13 आयतें। मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है, जो खुदावन की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालीब है। ज़बूर लिखने वाले ने खुद यकीन दिलाया है कि खुदावंद का कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है। कलाम हमें रोशन करता है, वह एक नूर है, वह एक चमक है जो आकाशी का मुयार है, यानी हमारे लिए वो राह दिखाने वाला एक नूर है, रोशनी है। इस एक आयत में 4 बेहतरीन बयान मौजूद हैं जिस पर हम एक एक करके गौर करेंगे। आइए हम उन्हें देखें। पहला बयान, कलाम एक रोशनी है जो ऊपर से चमकती है। कलाम एक वो रोशनी है जो ऊपर से चमकती है। कलाम खुदावंद से आई हुई वही है। यह एक दस्तावेज है जो हमें खुदावंद से मेल करवाता है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। यूहन्ना की इंजील इसकी पहली और दूसरी आयत। कलाम तो वह नूर है जो खुदावन की ओर से चमका है। पहला यूहन्ना इसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। यूँ लिखा है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी यानी डार्कनेस नहीं है। कलाम खुदावन की ओर से है। जिस तरह आसमान में सितारों के बीचों बीच सूरज रखा गया है, सियारों के बीच, प्लैनेट्स के बीच सूरज रखा गया है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी के बीच खुदावंद की मौजूदगी बनी है। इसलिए कलाम हमारी ज़रूरत है, ऐशो आराम की वो बात नहीं, या ऐशो आराम का वो ज़रिया नहीं बन सकता। अगर हम कलाम को पीठ दिखाकर चलें तो हम तारीकी में हैं, क्योंकि अंधेरे में चलने वालों जैसा हमारा हाल है। लेकिन खुदा में ज़रा भी तारीकी नहीं, खुदा में ज़रा भी तारीकी नहीं। खुदावंद का कलाम वो रोशनी है जो ऊपर से चमकती है। दूसरा बयान, कलाम एक रोशनी है जो अपने अंदर चमकती है। दूसरे कुरिन्थियों इसके 4 बाब और 6वीं आयत में पौलुस लिखता है कि इसलिए खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागार हो। पौलुस ने नई मखलूक यानी क्रिएशन, पैदाइश की मिसाल के लिए पुराने अहदनामे में से पैदाइश के ज़िक्र का इस्तेमाल किया है। वो हमें बताना चाहता है कि जो वीरान था उसे
बुनियाद दी और जो सुनसान था उसे भर दिया गया। मेरे अजीज़ों, यह नजात की तस्वीर है। ये एक नजात की तस्वीर है। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तारीकी में से नूर चमके। वही हमारे दिलों में चमका और हमारे वीरान जिंदगी को अपनी सूरत पर हम शक्ल बनाने और सुनसान जिंदगी में अपने जलाल को भरने का काम यानी नजात है। वही हमारे दिलों में चमका और जो हमारी जिंदगियां वीरान हो चुकी थी उसे अपने हम शक्ल होने तक उसने हमारे ज़िंदगी को भरने का काम आज तक जारी रखा है। ज़बूर 119 के 130वीं आयत में तेरी बातों की तशरीह, तेरे बातों का एक्सप्लेनेशन नूर बख्शती है। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। कलाम की बातों को सीखने से, उसके मायने समझने पर हमें रोशनी हासिल होती है। खुदावंद ने हमें उसके कलाम को समझने में मदद के लिए रूहुल कुद्स और तालीम का तोहफ़ा अदा फरमाया है। शैतान हमें उलझाने की कोशिश करता है, यानी कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। ये कितना अफसोसनाक है कि कुछ लोग आज भी अंधेरे को अपनाकर उसे उजागर करना चाहते हैं, उसे रोशन करते हैं। उनकी हर एक चीज़ अंधेरा लेकर आती है। वो जो भी फैसला करते हैं वो तारीकी जैसा हो जाता है। बतौर पॉलिसी वो जो कुछ बनाते हैं वह भी तारीकी हो जाता है। कलाम हमारे लिए सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि उस पर गौर करने, उसको सीखने और उस पर पैरवी करने के लिए रखा गया है। आज थियोलॉजिकल एजुकेशन संडे मनाया जाता है। इसका मतलब मजहबी तालीम इतवार इसे कहते हैं। और ये मजहबी तालीम सिर्फ पासबानों के लिए हो ऐसा नहीं, बल्कि ईमान रखने वाले हर एक भाई, हर एक बहन के लिए ये ज़रूरी है। कोविड-19 हो या ऐसे जानलेवा समयों में दुनिया के लिए हम ईमान रखने वाले लोगों के पास अगर नूर ना हो, अगर रोशनी ना हो, तो हम उन्हें कैसी उम्मीद दे सकेंगे। तेरे बातों की तशरीह यानी समझ नूर बख्शती है। अगर हमें खुदावंद की बातें समझ में आती है तो उससे हमारी ज़िंदगी रोशन हो जाएगी, उसमें नूर आ जाएगा। इस कलाम का तीसरा बयान कि खुदावंद का कलाम एक ऐसी रोशनी है जो हमारे चारों तरफ चमकती है, हमारे इर्द गिर्द वो रोशन होती है। कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदावंद की पहचान रखने वालों की ज़िंदगी आसान नहीं है, वो बड़ी मुश्किलों वाली है, वो बड़ी खतरनाक ज़िंदगी है, क्योंकि दुनिया का अंधेरा, तुम्हारा मुखालिफ इब्लिस यानी इस दुनिया का सरदार शैतान गरजने वाले शेरे बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। ज़बूर 43 इसकी तीसरी आयत
अपने नूर, अपनी सच्चाई को भेज, वही मेरी रहबरी करें, वही मेरे मार्गदर्शन के लिए मुझे रास्ता दिखाए, मुझे मार्ग दिखाएं। प्रोवर्ब्स, नीति वचन या अमसाल, इसके 6वें बाब और 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि फरमान चिराग है और तामील नूर है, और तरबियत की मलामत हयात की राह है। यानी जो खुदावंद आपके और मेरे लिए आज्ञाएं रखता है, हमारे लिए जो रास्ता अख्तियार करने के लिए वो हमें तामील देता है, उसमें नूर है। इफिसियों के खत इसके 5वें बाब और 8वीं आयत में पौलुस यूँ कहता है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे, हम भी अंधेरा थे, हम भी अंधेरे में चलने वाले लोगों की तरह थे, मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। इस दुनिया में रहते हुए हम जब जी रहे हैं, हम जब चलते हैं, तो उस समय कलाम के चिराग के बगैर हमें नहीं चलना है। कलाम के चिराग के बगैर हम नहीं चलें। याद रखें कि इंसानी उस्ताद गलती के ज़िम्मेदार हैं। इंसानी उस्ताद गलतियों के ज़िम्मेदार है, इसलिए रूहुल कुद्स पर हम इन्हिसार करें, रूहुल कुद्स पर हम डिपेंड रहें, उस पर निर्भर रहें, हम उस पर इन्हिसार करते रहें। कलाम हमें खुदावंद के रूह पर इन्हिसार होने की तजवीज़ करता है। दुनिया में हमें इंसानी उस्ताद खुद पर इन्हिसार यानी सेल्फ रिलायंट होने की तजवीज़ करते हैं। वो हमें सिखाते हैं, वो हमें राह दिखाते हैं कि हम खुद पर यानी सेल्फ रिलायंट हो जाएं। पर खुदा का कलाम हमें खुदावंद के रूह पर इन्हिसार होने के लिए राह बताता है। यूहन्ना इसके 16वें बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। ऐ लड़कों, ये आखिर वक्त है। जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है, उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है, और तुमको तो उस कुद्दूस की तरफ से मसह किया गया है, और तुम सब जानते हो, और तुम सब कुछ जानते हो। पाक कलाम का मुनसिफ यानी ऑथर आपके और मेरे भीतर रहता है, और जो हमें चारों तरफ रोशनी चमकाकर रहबरी यानी मार्ग यानी रास्ता दिखाता है। इस कलाम का चौथा बयान, कलाम की रोशनी हमारे आगे चमकती है। दूसरे पत्रस इसके 2 बाब और 19वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोअतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है और अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है। याद रखें,
नबूवत की कोई भी बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। सिर्फ और सिर्फ रूहुल कुद्स की वजह से हम कलाम को समझने पाए हैं, हमारी ख्वाहिशों से नहीं, हमारे तरीक़ों से नहीं। तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेता और बदकारों को अदालत के दिन तक सज़ा में रखना जानता है। दूसरा पत्रस 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। सिर्फ और सिर्फ कलाम ही हमारी सलामती और नेक अंजाम की उम्मीद हमें बख्शता है। क्यों न हम नूर के फर्जंदों की तरह चलें, क्यों न हम उस खुदावन की रोशनी को इस दुनिया में फैलाना सीख सके। खुदावंद का कलाम वो रोशनी है जो ऊपर से चमकती है, जो हमारे अंदर चमकती है और हमारे चारों तरफ और आगे चमकती है। हम अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरी रीति से जानने के लिए क्यों ना कलाम को अपना सहारा बनाए, क्यों ना हम उस पर पैरवी करने वाले लोग बने। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा बाप इस कलाम के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन। अशाए रब्बानी के इस रस्म को आइए हम अदा करें। हम सब लोग इसमें जब शामिल होने वाले हैं, बड़ी पाकीज़गी के साथ हम इसमें शरीक हों। मेरे पास अशाए रब्बानी के लिए गीत की किताब नहीं है, इसलिए मैं एक हिंदी किताब से इस विधि को, इस प्रभु भोज की विधि को पूरा करना चाहता हूँ। तुम जो अपने तन मन सहित पापों से पश्चाताप करते और अपने पड़ोसियों से प्रेम रखते और मेल रखते हो और आगे को परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उसके धर्म मार्ग पर चल के नई रीति से अपना जीवन बिताने का विचार करते हो, विश्वास के साथ निकट आओ और अपनी शांति के लिए इस पवित्र प्रभु भोज को लो और दीनता से घुटने टेक के परमेश्वर के समीप अति नम्रता से ये कहो। आइए हम इस पापांगीकार की प्रार्थना को एक साथ मिलकर बोलें। हे सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, प्रभु परमेश्वर जो सबों का जन्मदाता और न्याय करता है, हम अति दीनता के साथ अपने सारे पापों और अपराधों को, जिन्हें हमने बारंबार तेरी इच्छा के विपरीत मन, वचन और कर्म से करके तेरे क्रोध को अपने ऊपर भड़काया है, मान लेते हैं। हम अंतकरण से पश्चाताप करते और अपने इन अनुचित कर्मों के कारण हृदय में खेदित हैं। उनके स्मरण से हमें शोक होता है। सो अब हे पिता दया सागर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। जो कुछ हमसे हुआ अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुद्ध कर और ऐसा कर कि हम आगे को नया जीवन पाके सदा तेरी सेवा और आराधना में लगे रहें और तेरी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करें, जिससे तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा होवे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हमारे स्वर्गवासी पिता, तूने अपनी अपरंपार कृपा में यह प्रतिज्ञा की है कि वे सब जो सच्चे पश्चाताप और विश्वास के साथ तेरी ओर फिरते हैं पाप मोचन पावेंगे। हम पर दया करके हमारे सब पापों को क्षमा कर और उनसे हमें बचा और सब मसीही गुणों में हमें स्थिर रख
और अनंत जीवन दे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। अपने हृदयों को ऊपर की ओर उठाओ। हम उन्हें प्रभु की ओर उठाते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करें। ऐसा करना योग्य और उचित है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, सनातन काल के ईश्वर, यह अत्यंत योग्य और उचित और हमारा कर्तव्य है कि हम सब समय और स्थानों में तेरा धन्यवाद करें। इस कारण हम दूतों और प्रधान दूतों और स्वर्ग की बड़ी समाज के साथ तेरे श्रेष्ठ नाम की स्तुति और बड़ाई करते और सदा तेरी स्तुति करके कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे विभव से परिपूर्ण है। हे परमेश्वर, तेरी ही महिमा होवे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तूने अपने बड़े अनुग्रह से हमारे छुटकारे के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दुख उठाने दिया और उसने आप अपने को बलिदान करके सारे संसार के पापों के लिए पूर्ण और शुद्ध भेंट चढ़ाई। और उसने यह रीति ठहरा के अपने सुसमाचार में यह आज्ञा दी कि हम बहुमूल्य मृत्यु के स्मरण करने में जब तक कि वह फिर न आए इस विधि को मानते रहें। हम नम्रतापूर्वक तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारी सुन ले और यह वर दे कि हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के दुख और मृत्यु के स्मरण में यह रोटी और रस को खा पी के उसी के द्वारा ईश्वरीय स्वभाव के भी भागी हुए, जिसने उस रात जब वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद के साथ उसे तोड़ा और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करो। इसी प्रकार उसने खाने के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, तुम सब इसमें से पियो, यह नई वाचा का मेरा रुधिर है और जो तुम्हारे और बहुतेरों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसे पियो मेरे स्मरण के लिए पिया करो। आमीन। हे दयालु परमेश्वर, हम अपनी भक्ति पर भरोसा रख के तेरे मंच के पास नहीं आ सकते, पर तेरी अपार दया पर भरोसा रख के आते हैं। हम तो उन चूर चारों को भी जो तेरे मंच से गिरते हैं उठा लेने के योग्य नहीं, पर तू वह परमेश्वर है जो कि सदा दया करता है। इस कारण हे कृपालु ईश्वर, ऐसा कर कि हम इस रीति से तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह को खावें और उसके रुधिर को पीवें कि हमारे पापमय तन और मन उसकी मृत्यु के द्वारा पवित्र किए जाएं और उसके बहुमूल्य रुधिर से निर्मल हो जावें कि वह हम में और हम उसमें सदा लो बने रहे। आमीन। अब हमारे लिए ये समय होगा कि आपके सामने रखी हुई रोटी और दाखरस जो कटोरा आपने बनाया है वो जैसे ही मैं कहूँ आपको उसे लेना है। यीशु ने कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, इसे लो और खाओ इस बात के स्मरणार्थ कि मसीह तुम्हारे बदले मरा। और धन्यवाद करते हुए विश्वास के साथ मसीह को अपने मनों में ग्रहण करो। आमीन। लीजिए।
इसी प्रकार यीशु ने कहा, यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। इसे पियो इस बात के स्मरणार्थ कि मसीह तुम्हारे लिए मरा, और धन्यवाद करो। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होकर इस दुआ में सम्मिलित हों। परमेश्वर को अत्यंत ऊंचे पर स्तुति और पृथ्वी पर मेल और मनुष्यों पर प्रसन्नता होवे। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी बड़ी महिमा के कारण तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, ईश्वर पिता सर्वशक्तिमान, हे प्रभु इकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हमारी विनती ग्रहण कर। तू जो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर दया कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही प्रभु है, केवल तू ही है मसीह। पवित्र आत्मा के संग ईश्वर पिता के महिमा में अति महान है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई हुई दुआ हम साथ मिलकर बोलें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम कसूरवारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। आइए हम आशीष प्राप्त करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और उन सभी अजीज़ों के साथ जिन्होंने आज की इस इबादत में और अशाए रब्बानी की रस्म में शिरकत ली, उन सभी भाई बहनों के साथ और इस कलीसिया के तमाम खानदानों और सभी परिवारों के साथ अब इस वक्त और खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक अब तक बनी रहे। आमीन।